जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड में जो यूनिट थर्ड है हिंदी साहित्य शास्त्र संबंधी यूनिट, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें हमने इसके प्रीवियस के टॉपिक में देखा कि रस क्या होता है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं रस के भेद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रसों की संख्या जो होती है वो मूलतः कितनी मानी गई है। तो रसों की संख्या मूलतः 8 मानी गई थी, जिसमें समय समय पर आचार्य वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहे। यानी टोटल तो मतलब संख्या ये माने कि रसों की संख्या मूलतः 8 मानी गई थी, लेकिन समय समय पर आचार्य वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहे। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न आचार्यों द्वारा जो प्रतिष्ठित रस हैं उन रसों की संख्या देखें तो प्रस्तोता आचार्य में जैसे आचार्य भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो रस है उनमें उन्होंने श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। आचार्य भरत मुनि द्वारा जो हास्य रस है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। भरत मुनि के द्वारा जो रौद्र रस है, रौद्र रस का है क्रोध। आचार्य भरत मुनि द्वारा जो करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। आचार्य भरत मुनि द्वारा वीर रस जो है उसका स्थायी भाव उत्साह है। आचार्य भरत मुनि द्वारा अद्भुत रस उसका विस्मय है। और विभत्स रस का जो होता है वो जुगुप्सा है। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार का रति, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, शांत रस का निर्वेद, प्रयाण रस का स्नेह, वात्सल्य रस का वात्सलता और भक्ति रस ईश्वर विषयक रति से संबंधित है। देखिए आचार्य भरत मुनि ने कुल 8 रसों को मान्यता दी थी, किंतु प्रमुख 4 को ही माना गया है। तो भरत मुनि ने कुल 8 को मान्यता दी, लेकिन 4 को प्रमुख माना गया। उनमें देखें श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। तो वैसे तो 8 हुआ, लेकिन जो हमें प्रमुखता ध्यान रखना है वो को संख्या जो है 4 हुआ। इसमें श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है और विभत्स है। फिर श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुणा, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यानी 8 कहाँ से निकला ये देखना है कि श्रृंगार से ही हास्य निकलता है और रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से जो है भयानक रस की उत्पत्ति। दंडी ने भी 8 रसों को ही स्वीकृत किया था। दंडी ने कुल कितने? तो दंडी ने भी कुल 8 रसों को ही स्वीकृत किया था। मुख्यतः अगर देखें तो इसमें 9 रसों को स्वीकृत किया जाता है, जिसमें श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत रस। तो 9 रस हो गए ना। 9 रसों को मुख्यतः 9 रस को स्वीकृत किया जाता है, जिसमें श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत रस। अब यहाँ पे देखिए भरत मुनि हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भरत मुनि किसको सर्वाधिक सुखात्मक रस मानते हैं। तो भरत मुनि हास्य रस जो होता है, भरत मुनि हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस मानते हैं। भरत मुनि यानी भरत हास्य रस के मूल में विकृति भाव स्वीकार करते हैं। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद और भानुदत्त आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। तो किसने? आचार्य विश्वनाथ ने, अभिनव गुप्त ने, हेमचंद ने, भानुदत्त ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आचार्य मम्मट ने इसे खारिज किया है। महाकवि सूरदास के पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद 10वें रस के तौर पर वात्सल्य रस को भी स्वीकारा जाने लगा। तो महाकवि सूरदास के पूर्णतः जब प्रतिष्ठित हो गए वो, तो उनके बाद 10वें रस के तौर पर किसको? वात्सल्य रस को भी स्वीकारा जाने लगा। रुद्रट ने कुल श्रृंगार रस को 4 भागों में बांटा है: संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश। तो रुद्रट के द्वारा श्रृंगार रस को कितने? तो 4 भागों में बांटा गया है। रुद्रट ने शांत रस, जो रुद्रट है उन्होंने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना है। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख को माना था। एक भाव के साथ अनेक भावों का एकत्र होना, एक भाव के साथ अनेक भावों का एकत्र होना भाव सबलता कहलाता है। अस्थायी भाव में अनुचित रूप से प्रवृत्त आस्वाद को रसाभास कहते हैं। रसों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, एक है रस मैत्री और दूसरा है रस विरोध। जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रस मैत्री कहते हैं। निम्नलिखित रस मैत्री जो समूह है उनमें देखें तो कौन सा रस मैत्री समूह है? क्रमशः श्रृंगार और हास्य, श्रृंगार और अद्भुत, करुण और शांत, करुण, भयानक और विभत्स। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रस विरोध कहते हैं। इसके 3 आधार माने जाते हैं रस विरोध के। अब देखिए वो कौन कौन से माने जाते हैं। आलम्बन की एकता में,
आश्रय की एकता में, निरंतरता और विभावों की एकता में। श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति तथा अद्भुत रस का किससे है? तो भारतीय वृत्ति से है। तो श्रृंगार रस का संबंध किससे है? कौशिकी वृत्ति से। अद्भुत का किससे है? भारतीय वृत्ति से है। वृत्तियों की चर्चा नाटक अध्याय में की गई है। सर्वोत्कृष्ट रस इनमें कौन सा है? तो रसराज श्रृंगार होता है सर्वोत्कृष्ट रस। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस के संबंध में लिखा है कि संसार में जो कुछ भी पवित्र है, उज्ज्वल है, विशुद्ध है और दर्शनीय है, उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद, विद्याधर और विश्वनाथ ने श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है। तो किसने? आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद, विद्याधर और विश्वनाथ ने श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है। भोजराज और अग्नि पुराणकार तो इसे एकमात्र रस मानते थे। यहाँ पे देखिए जो करुण रस है, भवभूति ने करुण रस को मूल रस मानते हुए उत्तर रामचरित में लिखा है एको रसः करुणः यौम। तो भवभूति ने क्या? करुण रस को मूल रस मानते हुए उत्तर रामचरित में क्या लिखा है? एको रसः करुणा रसा, यानी एक रस जो है वो करुण है। करुण रस की तीव्रता को आनंदवर्धन श्रृंगार से भी अधिक मानते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल करुण रस का स्थायी भाव करुणा को मानते हैं। वीर रस कौन सा रस है? तो वीर रस देखें तो आचार्य भरत वीर रस के कुल कितने भेद मानते हैं? आचार्य भरत वीर रस के कुल 3 भेद मानते हैं, जिनमें है दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। तो आचार्य भरत वीर रस के कितने भेद मानते हैं? आचार्य भरत वीर रस के कुल 3 भेद मानते हैं, जिनमें दानवीर है, धर्मवीर है, युद्धवीर है। विश्वनाथ वीर रस के कुल कितने भेद मानते हैं? विश्वनाथ वीर रस के कुल 4 भेद मानते हैं, जिनमें है दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर। पंडित राज जगन्नाथ वीर रस में सत्यवीर और पांडित्यवीर का उल्लेख भी करते हैं। वीर रसों में जो वीर रस है, वीर रसों में युद्धवीर की प्रधानता मानी जाती है। अन्य में देखें तो अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। नारायण पंडित आश्चर्य पर लिखते हैं तत्मत्कार सार्थिस्व सर्वता भूतो रसा। भानुभट्ट माया को एक भिन्न रस मानते हैं। भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता किसने दी है? तो भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता देने वाले कौन है? भानुदत्त। शुक्ल दुष्कर कर्म करने की भावना को उत्साह का आलम्बन मानते हैं। तो शुक्ल क्या है? दुष्कर कर्म करने की भावना जो है उसको उत्साह को आलम्बन मानते हैं। देखिए यहाँ पे रस का स्वरूप दिया है। रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से ही हो गया था। रसो वह सहा। आगे आचार्य भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। विभिन्न आचार्य समय समय पर रस के स्वरूप का विवेचन करते रहे, जिसे सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य विश्वनाथ को प्राप्त है। यहाँ पे देखिए तो जैसे दिया है सत्तोद्रेका दखंड स्वा प्रकाश नंद चिन्मया वेदांतर अस्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वादा सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणा कौश्चित्मा पृथ्वी स्वीकार वधिन या रसा। तो इस तरीके से यदि हम देखें यहाँ पे तो जैसे दिया है अर्थात रस अखंड स्वप्रकाश आनंद में चिन्मय यानी आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं परंतु सचेतन प्राणवान आनंद। वेदांतर स्पर्श शून्य देखें तो रसास्वादन के समय अन्य किसी वेद ज्ञान की उपस्थिति खत्म हो जाती है। ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण अलौकिक विस्मय रस का प्राण है, अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। रसा काव्य की आत्मा। अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए क्या लिखा है? लक्ष्मी रिव बिना त्यागन्यवाड़ी भाति निरशा। आचार्य राजशेखर ने रस को काव्यात्मा घोषित कर दिया। शब्दार्थों ते शरीरम रसमात्मा। अनेक प्रवर्ती आचार्यों ने रस को काव्यात्मा माना है। कुछ मत निम्नलिखित है, जैसे अभिनव गुप्त रसनयन सर्वजीवित काव्याम। महिम भट्ट कहते हैं कि महिम भट्ट के द्वारा जो है ये कहा जाता है कि काव्य स्या पदपति संगनी रसादि रूपे न कश्चित विविधता। मम्मट के द्वारा अगर देखें तो मम्मट कहते हैं कि ये ए रसास्याम गिनः। विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्याम रसात्मकम काव्यम। जगन्नाथ का कहना है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम।
हिंदी में रस विवेचन के बारे में बात करें तो हिंदी में रीतिकालीन कवियों आचार्यों ने जो इस संबंधी विवेचन किया वह प्रायः संस्कृत काव्यशास्त्र का ही अनुकरण था। काव्यसार शब्दार्थ को रस ते ही काव्य सुसार, ये देव का कहना है। भोली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, देव का कहना है। सबको केशव दास कही नायक है सिंगार, ये केशव दास का कहना है। आधुनिक कालीन विद्वानों ने संबंधी मौलिक विवेचन तो किया है, किंतु वह प्रायः रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण के संदर्भ में ही किया गया है, जिसका विवेचन अगले अध्याय में किया गया है। यहाँ उनके अन्य उल्लेख मात्र दिए गए हैं। रस कविता का सबसे बड़ा गुण क्या है? रस कविता का सबसे बड़ा गुण है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मृत जाति को कवि जिलाते रस सुधा के योग से, मैथिली शरण गुप्त का है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, शुक्ल का कहना है। रस अमर है व काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है। डॉक्टर नगेन तो कहलाते ही हैं रसवादी आचार्य। तो इस तरीके से हमने देखिए रस संबंधी जो था उसके बारे में समझा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रस निष्पत्ति से संबंधित, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।